धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, ये पुस्तक आपकी ओर से है, इसमें कहती है जो तुम्हें सामर्थ देता है उसमें हम सब कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आज का जो वचन है पिता परमेश्वर, आज हम सबके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर, रिजल्ट को लेकर आए, गवाही को लेकर आए पिता परमेश्वर। देरी और दुष्ट की सारी ताकतें, अंधकार की सारी शक्तियां नाश हो यीशु मसीह के नाम से। ये कहती तुम पवित्र बन सकते हो तो बन सकते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। वो कहते तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी बनो। धन्यवाद परमेश्वर के नाम से मांगते हैं और इन वचनों को 100 गुना फल लेकर आए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में गवाही लेकर आए, हर एक के विश्वास को बढ़ाए और आज के वचन की सुनने के बाद ये सेम ना रहेंगे। आज की जो टॉपिक है वो है देरी परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आपकी लाइफ में गवाहियों में देरी हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, सोच रहे हो कि अभी शायद समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए देर हो रही है, हम वचनों के द्वारा जानेंगे कि देरी परमेश्वर की ओर से नहीं है और किन बातों के लिए परमेश्वर कहता है कि यहोवा का इंतजार करो और तुम बल पाओ जो उसका इंतजार करते हैं। तो इन दोनों वचनों के बीच क्या कनेक्शन है? जब देरी परमेश्वर की ओर से नहीं है, देर हो रही है सारी चीजों में, फिर परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा की बार जोने वाले नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कैसे जानेंगे? अगर हम निकाले उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय, अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना लाएगा। वो कह रहा है अन्य जातियों में से ना लाना, अपने दास को कह रहा है। इसको आप पूरा 24 अध्याय को पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर से दोबारा पढ़े, फिर से पढ़े जो पहली बार पढ़ेंगे। हम 62 पे आ जाएंगे। अब इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंख उठाकर क्या देखा? ऊंट चले आ रहे हैं। पहले ध्यान देंगे वो क्या करने गया था? सांझ के समय ध्यान करने के लिए निकला था, पहले प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। और उसे ये भी नहीं मालूम था कि मेरे पिता ने क्या रखा है, क्या मेरे लिए ठहराया है। जैसे पहले चल रहा है वैसे ही आगे भी चल रहा है। फिर 25 के 20 में निकालेंगे। और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से जो पदन राम के वासी अरामी बतूएल की बेटी थी, अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। यहाँ लिखा है इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, 40 वर्ष में उसने क्या किया? विवाह किया। और कई साल क्या था वो? उसकी पत्नी बांझ थी, तो 40 साल में उसका क्या हुआ? विवाह हुआ। कुछ लोग सोच लेते हैं कि देरी परमेश्वर की ओर से होगी। उत्पत्ति 35 खोलेंगे, उसका 28-29 वचन निकालेंगे। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया। अब इसहाक की मृत्यु कब हुई? 180 वर्ष में। इतना आज मनुष्य जी रहा है, 180 उसकी मृत्यु हो रही है, तो उसके हिसाब से 40 वर्ष में विवाह हुआ तो कोई देर में नहीं हो रहा है। कुछ लोग आधा वचन पढ़ते हैं, ऐसा लगता है 40 वर्ष में, तो कुछ लोग क्या है 40 वर्ष तक इंतजार ही करते रहते, अपनी आशीष का, अपनी शादी का, अपनी सारी चीजों का। इसहाक इंतजार यहोवा का कर रहा है। 180 में उसकी मृत्यु हो रही, तो 40 वर्ष कौन सा ज्यादा है? समझ लो 20-22 साल में शादी हो रही है, वो भी परमेश्वर की मर्जी से। तो इस दोनों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम होता है कि परमेश्वर की ओर से देरी नहीं है। आप उसकी आज्ञा को पूरी करते हो, प्रार्थना करें परमेश्वर की, प्रभु मेरे जीवन से देरी की, रुकावट की आत्मा दूर हो जाए। इतना जान लो देरी कब होती है, रुकावटें कहाँ से आती हैं? परमेश्वर की ओर से नहीं है रुकावटें, देरी। वो बार बार वो रिश्ता टूटना, वो गवाही खराब होना, वो सारी चीजें खराब होना, आपकी आशीषें खराब होना परमेश्वर की ओर से नहीं है। कौन है उसके पीछे? आपको ये ना सोचे शायद परमेश्वर की ओर से है तो हमें
इसका इंतजार करना चाहिए। हाँ, आपकी समझ अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इंतजार करेंगे, मगर आज इन वचनों के द्वारा आप जान जाएंगे, आज से आपकी गवाही में देरी नहीं होगी। आमीन। तो देरी कौन करता है? दुष्ट देरी करता है, रुकावटें वो डालता है। वो जान गया है कि सुबह शाम दोपहर ये लोगों को लेकर आता है, प्रभु के बारे में बताता है, ध्यान करता रहता है। इसका तो पूरा समय, पूरा माइंड, पूरा परमेश्वर में समर्पित हो गया है। अब वो प्रभु से आपको दूर नहीं करेगा, इतना जान लो। आपको प्रभु से वो दूर नहीं करेगा, वो आपकी आशीषों में देरी करेगा, आपकी विश्वास में देरी करेगा। आपने विश्वास किया कि 2 साल बाद इंतजार किए, 2 साल में आ ही जाएगी आशीष, गवाही आ जाएगी। उसके बाद वो क्या करने लग जाते हैं, जब नहीं होता है वो देरी रुकावटें डालने लग जाता है। तो जो धर्मी है तो वो तो निकाल लेगा, जो धर्मी नहीं रहते उनका विश्वास टूट जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्यों इतनी देरी हो रही, रुकावटें क्यों हो रही है? सब कुछ ठीक है तो देरी इसीलिए वो करवाता है। तो अपने जीवन से, अपने लाइफ से उन देरी को क्या करे, डांटे, रुकावटों दूर करे कि मेरे जीवन से, मेरी आशीषों से, मेरे रिश्तों से, जिसको आप जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं उसके जीवन में ये होना चाहिए, आप ऐसे उसके लिए दुआ करें, उसके जीवन के लिए खुन्नस ना निकाले कि अरे और ऐसा चलता है, वैसा चलता है, ये हुआ नहीं है। आप हमेशा प्रार्थना करने वाले रहे। किसी के गलती को, किसी के पाप को, किसी की कमी के, किसी की आशीष की देरी होने में आप वो मत उछालो, ठीक है ना? वो हाईलाइट मत करो। हाईलाइट करोगे तो दूसरे की नजरों में भी वो आएगा, तो और 4 लोग उसको दबाएंगे। हमें हाईलाइट क्या करना है? ये सारी चीजें हो रही तो हमें घुटनों में जाना है, उसके लिए प्रार्थना करें। आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कम करते हैं, एक दूसरे की कमी को हाईलाइट ज्यादा करते हैं। तो फिर यहाँ लिखा हुआ है यशायाह 40 अध्याय, यशायाह 40 अध्याय उसका 31 वचन में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों की समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। समझ में आ रहा ना? जो यहोवा का इंतजार करे, नहीं ये चीज अभी नहीं है, ये समय यहोवा की ओर का नहीं है, ये अभी आशीष जो आ रही है ये यहोवा की समय का नहीं है। कुछ लोग क्या है, प्रभु में चलते रहते हैं और क्या होता है, आशीष के पीछे लगे रहते हैं, अब मिल जाए अब। तो प्रभु कहता है नहीं, तू अभी इस चीज का इंतजार कर, इसकी बात जो सही समय पे मैं दूंगा, देरी नहीं करूंगा, सही समय पर दूंगा। तो उनके लिए ये वचन है जो उनको इतनी जल्दी तलब है, जो यहोवा का इंतजार करता है वो नया बल पाएगा। यहाँ पर इंतजार का मतलब ये नहीं कि समय पूरा होने के बाद भी इंतजार करें। इंतजार उन लोगों को कह रहा है जो लोग समय से पहले थक जाते हैं, उनसे सही समय बर्दाश्त नहीं होता, वो समय से पहले सही चीज पाना चाहते हैं, उनके लिए ये क्या है, वचन है। समझ आ रहा ना? जिनके लिए है, जो जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सही समय, उनके लिए ये सही समय के लिए क्या है, ये वचन है। उनके लिए क्या है, ये वचन है। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। जो सही समय के इंतजार करते हैं वो नया बल प्राप्त करें। देरी के लिए नहीं कर रहा, सही समय के लिए। हम जानेंगे कैसे? अभी हमने पढ़ के गए हैं यहीं से, आप नहीं खोलेंगे, मैं पढ़ूंगी। 28 में अभी पढ़ के गए हैं, यहाँ लिखा हुआ है 12 में 28 के, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा। क्या लिखा है? समय पर, ठीक है ना? समय पर गवाही आएगी, समय पे आएगा, समय पे, समय पे। किन चीजों से देरी होती है? एक देरी हमारी वजह से होती है, एक दुष्ट की वजह से होती है। तो हमें दोनों का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अपने जीवन में दोनों को जगह नहीं देनी है। जैसे कि सारा को बर्दाश्त ना हुआ सही समय का, ठीक है ना? दुष्ट ने देरी की, सारा समय बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अपने दासी से पुत्र पैदा करवा दिया, ठीक है ना? परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। इस्माइल जो हुआ वो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। हम सोचे कि ऐसे ही हो गया, उससे बर्दाश्त ना हुआ, जबकि परमेश्वर ने पहले ही प्रतिज्ञा कर दी कि जो तुम्हारा निज पुत्र होगा वही से मेरा वंश चलेगा। हालेलुया। अगर वो ना होते तो अकेले ही होते, बाकी सब जगह लड़ाई झगड़ा ना होती। तो क्या होता है, देरी किस बात से हो गई? एक हमारे ऊपर से हो जाती है, और दुष्ट भी क्या करता है, देर लाता रहता है।
आपके पुराने पापों को याद दिलाएगा, आपको कमजोर करेगा, आपको इमोशनल करेगा, आपकी कमी को निकालेगा। अगर आप परफेक्ट हैं, आप प्रभु में परफेक्ट हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। आप डांटोगे वो निकल जाएगा, यीशु नाम, वो देरी रुकावट सब निकल जाएगी, जो रुकावट डाल ही नहीं सकेगा। आप ये ना सोचो प्रभु से हम तो हट रहे हैं, हम नहीं हट रहे, शायद अब देरी नहीं होगी। नहीं, वो आपको हटाना भी नहीं चाहता है दुष्ट, वो हटा भी नहीं पाएगा। लेकिन देरी क्या करता है कि इसके विश्वास को कि देर करेंगे इसका मन उब जाएगा, ऐसा वो करने की कोशिश करता है। मगर जिसका भरोसा खुदा पे कि दे या ना दे मेरा परमेश्वर है, तो वो हमेशा चलते रहते हैं। तो कई बार लोग पूरे रहते हैं किसमें, उपवास में, बोने में, संगति में, प्रार्थना में, फिर भी उनके लाइफ में देरी होती रहती है। इसका मुख्य कारण दुष्ट है। वो जानता है कि ये सब जान गया है, ये पीछे हटेगा नहीं, इसलिए देर करता है आशीषों का, ताकि आप विश्वास खो दे। इसका मतलब ये ना समझे खुदा इंतजार करवा रहा है। दो कारण हैं, या आप हैं या दुष्ट। अगर आप पूरे हैं तो दुष्ट को डांटे कि मेरी लाइफ से देरी की आत्मा हट जाए, जो मैं उत्तर को, गवाही को, आशीषों के रोकी हुई है जो मेरे, इसमें परमेश्वर आपके साथ है। जब आप उसको डांटेंगे वो साथ है, वो आपको अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ पर। दानियल का उत्तर आप समझेंगे थोड़ी देर के लिए कैसे, और एक वचन से जानेंगे। दानियल की पुस्तक में भी है कि दानियल 21 दिन का क्या कर रहा है, उपवास रख रहा है। ठीक है, 21 दिन उपवास रख रहा है। जैसे ही अपने मन में सोचा उपवास के लिए, अपना मन फिराया, तो परमेश्वर ने कहा तुमने जो अपना मन फिराया उपवास रखने के लिए, जिस बातों के लिए, उसी दिन तुम्हारा उत्तर आ गया था। जिस दिन तुमने उपवास रखा था उसी दिन क्या आ गया था, उत्तर आ गया था। मगर मुझे फारस का राजा प्रधान जो था रोके रहा, 21 दिन में उससे लड़ता रहा। अब दानियल 10 अध्याय उसका 12 वचन से मैं पढ़ रही हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों कारण आ गया हूँ। कह रहा जिस दिन तुमने मन लगाया उसी दिन से उत्तर आ गया था। समझ में आ रहा ना, आपने आज प्रार्थना की है, समझ में आ रहा है, वो गवाही आ जाती है, इतना देर नहीं होता है। वो जैसे होता ना, बिचवाई करने लग जाते हैं लोग, क्योंकि डायरेक्ट हमारा कनेक्शन खुदा के पास है, तो उत्तर आने में कितना टाइम लगेगा भाई। अप्लाई किए हैं जो बीच में सर्वर डाउन कौन कर दे रहा है, जो समय पे नहीं आ रहा है। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। मैं फारस के राजाओं के पास रहा, और जब मैं तुझे समझाने आया हूँ अंत के दिनों में तेरे लोगों के की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों बाद पूरा होगा। तो कह रहा है जिस दिन तुमने ये चीज था ना, मगर उत्तर कितने दिन मिला, कितने दिन के बाद, 21 दिन के बाद उसको मिला था। लिखा है ना, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया था। उसके ऊपर पढ़ लेंगे, जिस दिन का उसी दिन उत्तर आ गया। तो 21 दिन तक लड़ाई छिड़लाई ऊपर, दुष्टों ने छेड़ के रखा, इसका उत्तर वहां नहीं पहुंचनी चाहिए, इसकी गवाही वहां नहीं पहुंचनी चाहिए। मगर 21 दिन तक अपना उसने उपवास नहीं खोला था, उसने उपवास किया था, उसका उत्तर आ ही गया और उसका दूध जीत कर लेकर आया। तो देरी परमेश्वर की ओर से नहीं है। समझ में आ रहा ना। अगर दानियल क्यों ये इसका आ गया, किस दिनों में भी आ गया, इसलिए क्योंकि दानियल परफेक्ट हो चुका था, मतलब परफेक्शन की राह पे चल गया था, एकदम अच्छे पे चला गया था। सिर्फ परमेश्वर ही है, इसीलिए उसके जीवन में क्या हुआ, उत्तर आया। ध्यान से वचनों को सुने, क्योंकि वचन के द्वारा आपका छुटकारा होता है। भजन संहिता 118 खोले, यहाँ लिखा हुआ है 118 का 7 से 9 पढ़ रही हूँ। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। यहोवा कौन है, मेरा सहायक है। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। तो परमेश्वर ही हमारा क्या है, सहायक है। तो हमारा पूरा भरोसा किस पर होना चाहिए, परमेश्वर पर होना चाहिए, इंसानों पर नहीं होना चाहिए। आप कहते हो नहीं नहीं हमारा भरोसा खुदा पे है, हम तो उससे ऐसे ही बात करें। नहीं, उस व्यक्ति ने आपका भरोसा अपने पर खींच लिया, उसने ये बोला कि भैया आपकी मैं नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपका रिश्ता करवा दूंगा। भले ही आप जान गए वचन पूरा भरोसा, मगर आपकी जो विश्वास था इंसानों के पास खींच तो चला गया ना, उसने तो लेके पहुंचा दिया इंसानों के पास। वो सहायक भी आप ये ना सोचे मनुष्य ही लेकर वो रिश्ता, नौकरी, शादी सब कुछ लाता है। बार बार मनुष्य के ऊपर भरोसा चला जाता है। क्यों? जबकि परमेश्वर कहते हैं यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। तुम मनुष्यों
भरोसा न रखना, ना प्रधानों पर, न किसी इंसान पर, तो मुझ पर पूरा भरोसा रखना। तो फिर जो चर्चा परमेश्वर से करे हो तो और लोगों के पास कैसे पहुंच जाता है। आप इतने दुखी रहते, आप बता भी जाते हैं तो इंसान, तो आप कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, प्रार्थना करते हाँ ठीक है करते हैं, फिर वो इंसान कहते चलो मैं एक लोगों को जानता तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, क्या कर दिए आप, ढीले पड़ गए परमेश्वर के भरोसे पे, तो कहेगा आपकी मैं नौकरी लगवा दे, फिर नहीं मिलती तो कहते भैया क्यों नहीं लगवाए, कहे भरोसा रखो प्रभु पर, हो जाएगा। कहे देखे जो, अब जिसका आधा भरोसा वो बोलेगा क्या बोलेगा, क्या देखते हैं परमेश्वर भलाई करता है कि इंसान करता है, जो कर दे उसी का नाम जाएगा। तो मतलब आधा ही भरोसा खुदा पर है, आधे पर ही लटके हुए हो। लोग आपसे कहते हैं आपका काम हो जाएगा, मैं तुम्हारी जमीन बिकवा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लाऊंगा, मैं तुम्हारी नौकरी के लिए चर्चा करूंगा, मेरी पहचान है, लेकिन ये सब फेल हो जाता है। ठीक है, आप परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखे, क्योंकि कहे जो कहा गया शब्द है उसे क्या करे, रिसीव करे अपने जीवन पे, जो कहे हुए शब्द है उसे रिसीव करे अपने जीवन पर। आप सोचते हैं कि एक दिन बहुत उपवास रखूंगी, बहुत प्रेयर करूंगी, आप इन सब चीजों कर सकते हैं, मगर उसकी आत्मा की अगुवाई में, मगर परमेश्वर हर एक को क्या देता है, आत्मिक अगुवा देता है। जैसे चेलों को यीशु मसीह दिया गया था, हाँ वो जो बोलता था उनके जीवन में घटता था। पतरस की सांस चंगी हो गई यीशु मसीह के वर्ड से, हाँ शब्द से। उसका एक गीत है ना, वो कहता गया सब बनता गया, उसके सांचे में सब ढलता गया, बेडोल से भूमि सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर रूह मंडरा रही थी, वचन यहोवा का एक एक फलता गया, वो कहता गया सब बनता गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगी आपकी गवाही। आपको मुझे क्या समझना होगा, इस तरीके से समझना होगा कि मैं इस उपस्थिति में आई हूँ, एक पतीला लेकर आई हूँ, उसमें बिरयानी है आपके लिए, और मैं आपको क्या दे रही हूँ, कलछुल से दे रही हूँ। इस तरीके से आपको लेना होगा। अब आपका वो काम भले ही ना हो, आपकी बेटी बेटा शादी के लिए नहीं भी है, फिर भी उस बिरयानी को लो जो मैं कह रही हूँ, फिर भी उसे रिसीव करो अपने रिश्तेदार के लिए, जो फिर भी उसके लिए लो जिसको जानते हो। भले आपके घर में कैंसर नहीं, बीमारी नहीं, ये चीज नहीं, फिर भी उनके लिए लो, क्योंकि ये खुदा से आया है, फ्री में आया बिरयानी, परोसा जो जा रहा है। सोचते जो बोला गया प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से हड्डी का दर्द चला जाए, कैसे वो चला जाता है, जो मुंह से कहा जा रहा है वो आप रिसीव कर लेते हो, अपने जीवन में ले लेते हो उसे, तो वो हो जाता है, बन जाता है। इसी को कहते हैं भरोसा रखना। इसी को कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर से जो निकला हुआ वचन है उस पर भरोसा रखना, उसका इंतजार करना। जैसे कि एलिशा ने क्या किया, वर्ड ऑफ गॉड दिया कि इस समय पे तेरे बसंत ऋतु पे तेरे औलाद होगी। उस स्त्री ने क्या कर लिया, उसने जो कहा उसने ले लिया। तो शब्दों को लेना है। आप मुझे इस तरीके से मत लीजिए कि शायद आपकी जो गवाही है मेरी बहुत दूर दूर तक पहुंच है, मैं बहुतों को जानती हूँ, मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगी, शायद मेरे पास बहुत पैसा है, इस तरीके से काम करेंगे, आपकी जहाँ बीमारी होगी वहाँ पैसा दे दूंगी। इस तरीके से ध्यान में हटा लीजिए।